दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम पूरे दिन खाना ही खाओगी या कुछ काम भी करोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नेहा एक मध्यम वर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसकी शादी भी एक अच्छे परिवार में हुई थी। अपने सास ससुर और पति के साथ वो ससुराल में बहुत अच्छे से रह रही थी। कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया, सब अच्छे से चल रहा था। यूं तो नेहा घर के सारे काम जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना सब कर लेती थी। पर कभी कभी बहुत थक जाती थी क्योंकि उसे अकेले इतना काम करने की आदत जो नहीं थी। मायके में तो उसकी माँ मदद कर दिया करती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था कि सास बिल्कुल मदद नहीं करती थी। कभी कभी कर भी दिया करती थी, पर तभी जब उनका मन हो तब। नेहा भी यही सोचती कि इतने साल तक तो सासू माँ ने ही काम किया और अब उसकी बारी है उनकी सेवा करने की। एक दिन नेहा की माँ का फोन उसकी सास के पास आया। हाल साल लेते हुए नेहा की माँ ने नेहा के बारे में पूछा तो सास ने उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए और कहा, भगवान करे सबको ऐसी बहू मिले। नेहा अपने मन में बहुत जीत खुश हुई। समय यूं ही बीतता गया और नेहा गर्भवती हो गई। वह पहले जैसा ही सारा काम करती, पर अब ज्यादा थकावट होने लगी थी। एक महीने बाद ही किसी वजह से उसका मिस कैरेज हो गया। वह बहुत दुखी रहने लगी। उसको देखकर रवि, नेहा का पति, ने उसको समझाया कि कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा, चिंता मत करो। सास ने भी बोला, बेटा ये सब अपने हाथ में नहीं, दुखी मत हो। नेहा भी धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी और फिर कुछ समय बाद ही वो दोबारा गर्भवती हुई और परिवार में खुशी की लहर वापस आ गई। लेकिन पता नहीं भगवान क्या चाहते थे, इस बार भी नेहा मां नहीं बन पाई। अब तो नेहा की सास बहुत उखड़ी रहने लगी। उससे ठीक से बात भी नहीं करती। नेहा को बहुत बुरा लगता, लेकिन कुछ नहीं बोलती थी। उसे तो खुद पर बहुत गलानी होती कि आखिर वो माँ क्यों नहीं बन पा रही और उसकी किस्मत में है क्या और उसकी गलती भी क्या है इन सब में। लेकिन वो कहते हैं ना,
भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। नेहा गर्भवती हुई लेकिन इस बार डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। नेहा कुछ काम नहीं करती और सिर्फ अपना ख्याल रखती, समय से खाती पीती और आराम करती, जो कि उसकी सास को बहुत बुरा लगता। वो उसके सामने तो उसे कुछ नहीं बोलती पर उसके पीठ पीछे बहुत बुराई करती और कहती कुछ काम नहीं करती, बस खाती है और आराम करती रहती है। ये एक दो बार तो उसने अपने कानों से सास को ससुर जी से उसकी बुराई करते सुना और अपने पति से कुछ बोलने पर वो कहते अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं सुनना मुझे। नेहा उनको कुछ समय के लिए काम वाली बाई रखने के लिए भी बोलती, जिससे उनका काम आसान हो जाए, पर सास को पसंद नहीं था बाई रखना और फालतू का पैसा खर्च करना। नेहा ने अपनी सास को एक दिन किसी से फोन पर बात कर भी सुना कि आज कल की बहुएं तो पता नहीं कैसी होती हैं, एक बच्चा पैदा करने में ही हालत खराब हो जाती है। अरे हमारी तो किस्मत ही खराब है। ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने सोचा जब तक काम करती थी तब तक तो अच्छी थी वो, और आज जब उसे आराम की जरूरत है तो वो इतनी बुरी हो गई सबके लिए। फिर उसने अपने मन में सोचा शायद अब कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, उसे अपना ध्यान रखना है और खुश रहना है। अगर वो अपना ध्यान नहीं रखेगी तो आगे चलकर बच्चे का ध्यान कैसे रखेगी। कुछ समय बाद नेहा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। घर में सब बहुत खुश हुए, लेकिन उसकी सास ने कुछ समय बाद ही सारा काम उस पर डाल दिया। लेकिन नेहा सबके साथ साथ अपना और बच्चे को भी ध्यान रखती। पति को बोलकर कुछ समय के लिए काम वाली रख ली। थोड़ा ना नुकुर के बाद वो भी मान गए। अब सब ठीक था, लेकिन नेहा को ये बात समझ आ गई कि हम चाहकर भी किसी को पूरी तरह खुश नहीं रख सकते और अपना ख्याल हमें खुद रखना होगा। जब तक हम अपनी परवाह नहीं करेंगे दूसरा भी नहीं करेगा। दोस्तों, इस रचना के माध्यम से मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि हमें दूसरों के साथ साथ खुद का भी ख्याल रखना चाहिए। अपने आप को समय देना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो अपने परिवार को कैसे संभालेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ दूसरे को खुश करने और अच्छी बहू बनने के चक्कर में हम अपने स्वास्थ्य से हाथ धो बैठे। दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।